ओके, तो एल्विशा करंट फीलिंग्स थोड़ी लेट हो गई, आई एम सो सॉरी। तो एल्विशा की करंट फीलिंग्स क्या गाइस, और एल्विशा अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे होंगे आप, है ना। करंट स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स decode their energies as per your क्यूरियोसिटी। आपकी क्यूरियोसिटी जो है उसको डिकोड करेंगे, क्या वो सही निकल रही। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एल्विशा। समझ में आ रहा है ना, एल्विशा, एल्विशा मतलब दोनों। कौन? मनीषा एंड एल्विश, जॉइंट। ओके, जॉइंट एनर्जीज। देखो भाई क्या निकल रही है, आप देख लीजिए अभी। क्या ये इनका वो है, कप है इनके हाथ, क्या है ये? नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ट्स। 8 की एनर्जी अगर डबल आई है तो मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ कार्मिक है। स्ट्रगल, हार्ड वर्क, कार्मिक डेट्स, यू नो शॉर्टकट मेथड्स, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो डिसअपॉइंटमेंट से निकलने के लिए इनको शॉर्टकट मेथड अपने लाइफ में बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। ओके, तो चालाकी नहीं चलेगी। जो भी चीज़ मिलेगा वो शेयर हार्डवर्क के ऊपर ही मिलने वाला है इनको दोनों को। अभी दोनों इस एनर्जी में है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आपके पास एक ऑफ़र जब आता है तो आपको दो मैं इसके आपको पहलू बताना चाहती हूँ। एक इनकी करंट सिचुएशन के ऊपर और एक ऐसी जनरली क्या होता है, राइट। तो व्हेन यू हैव समथिंग इन कॉमन विद यू, तो आप उसकी जो शेयरिंग रहती है ना वो इक्वल करते आप, है ना। अगर आप वो शेयरिंग इक्वल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक को ज़्यादा मिल गया और एक को कम मिला या बहुत ही ज़्यादा कम मिला, तो आप वो एनर्जी को क्या बोलते हैं, अनफेयर वाली एनर्जी होती है ना। तो अगर इनमें से किसी ने ऐसा कभी पास्ट में किया होगा, किसी के साथ अनफेयर हो गए थे और अपने लिए जैसे बोलते ना मलाई ले ली और जो खुरचन है किसी और के लिए छोड़ दी, अगर ऐसा दोनों में से किसी एक ने किया होगा ना, तो वो चीज़ उनको रास नहीं आई थी और उसका हर्जाना उन्होंने भरा। किस फॉर्म में भरा आई डोंट नो, लेकिन कुछ भरा, तो वो चीज़ उनके दिमाग में आ रही है। तो वो जान चुके हैं कि ऐसे नहीं चलती है दुनिया। तो ये 2 8 आए मतलब शनि, शनि मतलब सैटर्न, सैटर्न मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब ट्रुथफुल रहना, ट्रुथफुल मतलब शॉर्ट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मतलब नो शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता, शॉर्टकट से ली हुई चीज़ ज़्यादा दिन तुम्हारे हाथ में रहती नहीं। इनफैक्ट उसका आपको 10 फोल्ड्स 100 फोल्ड्स देना पड़ता वापस यूनिवर्स को। तो ये चीज़ें ये जान गए। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ना, अभी शी इज़ एमिंग फॉर दिस ट्रॉफी, राइट। तो यहाँ पे अगर वो ट्रॉफी एम कर रही है तो वो सबसे अगर वोट मांगती है तो इनसे वोट मांगने में दोगलापन नहीं होगा कि नहीं इनसे नहीं वोट मांगना, सारी दुनिया से मांगो लेकिन इनसे नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सारी दुनिया से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते कि मुझे वोट चाहिए, मुझे वोट चाहिए, लेकिन इनकी बारी आती तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ईगो सामने आ रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि इनकी तरफ से कुछ आता है तो ये मेरे ऊपर एहसान हो जाएगा। नहीं नहीं, एहसान वाली बात नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। अगर उनको तुम्हारा देना है कुछ तो उनको देना ही पड़ेगा। ओके, तो आप जब मांगते हो तो आप ऑनेस्टली वो चीज़ को मांगो, वहाँ पे फिर भेदभाव मत रखो। बाकी ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दो।
एंड सेकेंडली जो सामने वाले को देना है दे, नहीं देना नहीं दे, वो उसकी उसकी मर्जी। उसको भी यू नो अपना अपनी ड्यूटी समझने का एक चांस दो उसको, ताकि वो भी अपनी ड्यूटी समझे और अपने कर्म क्लियर रखे। ये ऐसी बात इसमें डिपिक्ट हो रही है, इसलिए 2 2 8 के कार्ड आए हुए। तो यहाँ पे आप चाहोगे भी कि मुझे सबकी हेल्प मिले, और ये भी चाहोगे कि ऐसे इंसान की ना मिले जिससे मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या वो खुद नहीं चाह रही होगी, या फिर इनके फैंडम्स ऐसा कुछ चाह रहे होंगे, या फिर कुछ लोग, सेक्शन ऑफ पीपल। तो वो बहुत गलत चीज़ होती है, वैसा नहीं रखना चाहिए एटीट्यूड कभी भी, राइट। तो ये एक सेकेंड एस्पेक्ट मेरे को बताया। अब मैं एक न्यूट्रल एस्पेक्ट आपको बताती हूँ जो रीडिंग में दिखाई दे रहा है। वो रीडिंग में ये दिखाई दे रहा है कि अगर इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, जैसे डर सबको होता ना कि पता नहीं क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, इंसान डरा रहता, अरे यार क्या होता है, इतना बड़ा है ना रे उसका फैंडम, ये वो मिल जाता तो उसके दिमाग में ऐसा चल रहा, कि काश। अब मैं इसको बहुत क्लियरली नहीं बोलूँगी क्योंकि आप में से कई लोग खड़े जाते हैं फिर डिफेंड करने को, ये वो एंड ऑल। दूसरा, अगर एल्विश कुछ नहीं कर पा रहे मजबूरी में, क्योंकि ये एनर्जी नहीं आती अगर ये मजबूरी नहीं होती तो, है ना। या अगर अपनी तरफ से ओपनली उसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, अगर आप चुपके से कर रहे हो या फिर कर रहे हो लेकिन आप ऐसे नहीं डिक्लेयर करना चाहते, क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका पर्टिकुलर एक फैंडम है, फॉलोअर्स हैं, ये है वो बुरा मान रहे, ये मान रहे, वो मान रहे ऑल। तो क्या होता है, उनको खराब लगता है। अभी इनको भी डर लगता है कि काश अगर मेरे जो हेल्प जो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ वो उसके एब्सेंस में अगर इसको ये हार जाती है, सपोज एक एग्जाम्पल दे रही मैं आपको, तो कैसा फील होगा, ऐसा फील होगा, राइट। तो वो ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो और वो इक्वल जो अपनी तरफ से कर सकते हैं। हमें सपोज मैं अगर वोट दे रही हूँ मनीषा को, तो मैं मनीषा की हेल्प कर रही ना। आप वोट दे रहे हो तो आपने क्या किया, मनीषा की हेल्प की। ऐसे लाखों लोगों ने वोट दिया, सब ने मनीषा की हेल्प की ना, तो इनकी हेल्प से क्यों परहेज। आप डू यू अंडरस्टैंड। तो बात ऐसे हो जाती है। तो अभी यही सिचुएशन पे कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, या मैं एवज में उनको क्या दे सकती हूँ, ऐसी फीलिंग है, राइट। तो अगर दो दोस्त बहुत पसंद करते एक दूसरे को, तो उनको उनकी जीत पसंद ही आएगी, उनको अच्छा लगेगा, राइट। और अगर वो किसी एक सेक्शन ऑफ पीपल को खुश करने के लिए अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करते, तो उन्हें ऐसा भी फील होगा, राइट। अब वो ये सब चीज़ों में नहीं रहना चाहते, और अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, चाहे पीछे से करें, यानी अंडर द कवर करे, या ओपनली करे, लेकिन करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी में है लोग। विद दिस आई एंड माय रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई कैच यू अगेन। अंटिल देन गाइस, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट। लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय।